तो सबसे पहला पॉइंट है दार्शनिक ज्ञान और अनुभूत ज्ञान। इसका मतलब क्या है? तो जब कोई व्यक्ति सुनता है ओ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पता पड़ गया दार्शनिक ज्ञान। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना, समझ लिया, सुन लिया, समझ लिया, दार्शनिक ज्ञान। इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। इस आँख कान नाक जीवा त्वचा, आँखों से खराब देखना नहीं है, कानों से खराब सुनना नहीं है, जीवा से खराब बोलना नहीं है, जीवा से खराब ग्रहण नहीं करना, सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना है, त्वचा से खराब स्पर्श नहीं करना है। ये सब हाँ पता है, हजारों बार सुन लिया, लाखों बार सुन लिया। अच्छा फिर क्या होता है? सिर्फ यहाँ से अटके रहना है? फिर मेन पॉइंट चालू होता है। यही मेन पॉइंट है। क्या है? अनुभूत ज्ञान। यहीं पे प्रॉब्लम होता है, यहीं पे मार खाते हैं। तंबाकू की पूड़ी पे लिखा होता है भाई खाओगे मरोगे, कैंसर होगा, फिर भी ऐसे ऐसे खाते हैं, ऐसे ऐसे खाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार ऐसे ऐसे दिखाते हैं। देखो मैं स्टार बन गया, तुम भी ये खाओ, तंबाकू खाओ, तुम भी स्टार बन जाओगे। और फिर पूरा यूथ उसको देखकर भ्रमित हो जाता। हाँ इतने बड़े बड़े, और वो लोग एडवर्टाइज में ऐसे ऐसे स्टार लेते हैं। हालांकि वो स्टार तो कैसे होते हैं? स्टार मतलब क्या? जो चमकता है, जो महान है, उसको स्टार बोलते हैं। वो स्टार तो ही नहीं, लेकिन वो जो आजकल की जगत में जो चलते हैं फिल्मी के कलाकार, उसको जो सबसे हिट है सुपर, उसको लेते हैं और फिर दिखाते हैं देखो ये विजेता बना, किस कारण बना? इसको खाकर बना। तो इस तरह से क्या होता है, लोग भ्रमित होते हैं। वो देखते हैं हाँ इसके ऊपर लिखा है तंबाकू खाऊंगा मरूंगा, सिगरेट पीऊंगा मरूंगा, कैंसर होगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब लिखा होता है, फिर भी खाते हैं। इसमें क्या आया समझ में? दार्शनिक ज्ञान तो है, पता है खाने से ये होता है, कैंसर होगा, लाखों रुपया खर्च होंगे, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरे फैमिली वाले बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अनुभूत ज्ञान नहीं है। अगर वो व्यक्ति अनुभव कर लेगा वो छोड़ देगा, उसको मन ही नहीं होगा खाने का, अगर उसके पास अनुभूत ज्ञान है तो। मोबाइल में कोई ख़राब देखता है, आजकल तो कॉमन है, यूथ तो क्या बूढ़े लोग भी स्मार्टफोन आकर देखते हैं, पता है, लेकिन अनुभूत ज्ञान नहीं है, उसको अनुभूति नहीं है, उसको संयम में नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मेन प्रॉब्लम ये है इम्प्लीमेंट कैसा करना है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया तो उसके ज्ञान का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है, फालतू हो गया। हालांकि भगवान का ज्ञान है इसलिए उसको फायदा होगा, लेकिन जनरल जो ज्ञान है उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसको पता है कि ये खाने से कैंसर होगा, क्या मतलब है वो खा रहा है तो? अगर हमको पता है कि भाई प्रभु आगे जाओगे खड्डा है गिरोगे, ठीक है मुझे पता है आगे जाने से खड्डा है, मैं उसमें नहीं गिरूंगा, मुझे पता है कि आगे खड्डा है, फिर भी वो चलता है और उस खड्डे में गिरता है, तो वो तो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, मूर्ख से भी गया गुजरा है। कोई अनजाने में खड्डे में गिर जाए तो समझ में आता बेचारे को पता नहीं था तो ऐसे ही गिर गया, लेकिन जिसको पता है आगे खड्डा है फिर भी वो गिरेगा तो वो महामूर्ख है। उसी तरह से लोगों को पता है कि तंबाकू खाना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, गलत है, पता है। क्यों पता है? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है और वो उसको इंगित करते हैं। अगर उसने भगवद गीता नहीं भी पढ़ा है, वो हरे कृष्ण जप नहीं भी कर रहा है, फिर भी जब वो व्यभिचार करने जाएगा उसको पता पड़ेगा कि ये गलत है, उसको अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, ये पाप है, ये मुझे बर्बाद करेगा। तंबाकू खाने जाता है, उसको अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, तो ये भगवान उसको इंगित तो करते हैं, उसको इंगित करते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है उसको कंट्रोल करने की। तंबाकू खाना गलत है पता है, व्यभिचार करना गलत है, ये करना गलत है, उसको रोके कैसे? उसको रोकने के लिए शक्ति तो चाहिए।
वो शक्ति आती है श्रीमद् भागवतम से, वो शक्ति आती है हरे कृष्ण महामंत्र से, वो शक्ति आती है भागवतम से, वो शक्ति आती है भक्तों के संग से, वो शक्ति आती है मंगला आरती से, वो शक्ति आती है भगवद गीता से। और वो पूरा समाज इससे दूर है, तो वो कैसे बचेगा? चारों तरफ ये जो माहौल है, पूरा माया का साम्राज्य फैला हुआ है। अगर भक्त लोग भी, दीक्षित भक्त भी, अगर वो रेगुलर भगवद गीता भागवतम नहीं पढ़ेगा, मंगला आरती अटेंड नहीं करेगा, भक्तों के संग में नहीं, हाँ मैं तो अभी बहुत ही सक्षम हूँ, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, अभी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला हूँ लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, वो गिरेगा। वो अगर भगवद गीता भागवतम नहीं पढ़ेगा, ठीक से माला नहीं करेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा, रीडिंग नहीं करेगा, मंदिर नहीं आएगा, मंगला आरती नहीं करेगा, वो कैसे टिकेगा? इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसको समझ लिया। जैसे एक लड़का पढ़ता है डॉक्टरी में, और मैंने एमबीबीएस कर लिया। अच्छा, तुमने एमबीबीएस किया, मुझे पथरी का बहुत ही पेन हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो ना। मैंने पढ़ाई तो पूरा कर ली है लेकिन मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना आता है, तो कहाँ का डॉक्टर? सिर्फ रट्टा मार के पास होना वो डॉक्टर ही थोड़ी है। डॉक्टर मतलब उसको आना चाहिए कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, उसको आना चाहिए कि कैसे इसको ठीक करना है। इसलिए जब एमबीबीएस की पढ़ाई होती है फिर उसको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अभी एमबीबीएस डॉक्टर। उसके बगैर नहीं, उसको ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता है, इंटेंसिव 6 महीना 1 साल उसको इंटेंसिव करनी पड़ती है, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। 4-5 साल वो सिर्फ पढ़ाई करता है एमबीबीएस की, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली उसको जानना पड़ता है कि मुझे इसको कैसे ठीक करना है, कैसे ऑपरेशन करना है। उसी तरह से जब हमने जान लिया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, ये जान लिया, अभी भक्तों के संग में आकर उसको सीखना है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसको कैसे जीवन में उतारें। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे 2 व्हीलर पे जा रहा था और मैं लेक्चर सुन रहा था, तो लेक्चर ख़त्म हुआ हमारे इस्कॉन का, और उसके बाद दूसरा एक लेक्चर कनेक्ट होकर चालू हो गया। मुझे तो अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, कौन है। फिर पता पड़ा कि भाई ये तो वो बापू है जो जेल में है। अच्छा, ब्रह्मचर्य के बारे में, इंद्रिय संयम के बारे में, स्त्रियों के बारे में, पुरुष के बारे में इतना अच्छा बोल, मुझे यार एक है कौन। फिर पता पड़ा कि भाई ये तो है, ज्ञान है कि भाई मनुष्य जन्म किस लिए है, इंद्रियों का संयम करना जरूरी है, व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन मार खा गया। कहाँ पे मार गया? अनुभूत ज्ञान। ये जो अनुभूति है ना, वो हरे कृष्ण मतलब ठीक से 2 घंटा बैठो, जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, भगवान हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। ये कोई चीज़ नहीं कि वो खरीद ली बाजार में कि भाई 50 रुपये का पनीर दे दो, खरीद लिया। वैसे भक्ति ये लो ना, पैसा दान पेटी में डाल दिया 100 रुपया, मुझे भक्ति मिल गई, ऐसा थोड़ी होता है। उसको जपना पड़ेगा, फिर भगवान हृदय में ज्ञान देंगे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, फिर हम हमारे में शक्ति आएगी। हाँ भाई व्यभिचार नहीं करना है, मेरे में शक्ति आती है, मोबाइल में ख़राब नहीं देना, इससे मुझे शक्ति मिलेगी। अगर वो हम चीज़ करेंगे नहीं तो उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी? और जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है ध्यानपूर्वक, अपराध रहित, तब ये जो है ना अनुभूत ज्ञान, उसको भगवान का अनुभूति होने लगता है, गोलोक का अनुभूति उसको होता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो सिर्फ दार्शनिक नहीं रह जाता है। उसको ये सब जो हरे कृष्णा वाले 25 साल से 30 साल से 40 साल से लगे हुए हैं, क्यों? उनको अनुभूति होता है। सिर्फ दार्शनिक ज्ञान से कोई टिक नहीं पाएगा। जैसे वो बाबू का मैंने लेक्चर्स ऑटोमेटिक आ गया, वो दार्शनिक ज्ञान से नहीं टिक पाएगा। अगर अनुभूति नहीं है, वो दार्शनिक ज्ञान से कब तक टिकेगा? 1 साल 2 साल, फिर तो गिरेगा। उसी तरह से जब अनुभूति नहीं होगी, टिक नहीं पाएंगे। और इसलिए अनुभूति करने के लिए ये जो प्रभुपाद जी ने जो हमको रूल्स रेगुलेशन दिए, वो अनुभूति कराने के लिए है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इंद्रियों का संयम करता है, तब उसको अनुभूति होगी ना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो शरीर से भोग करेगा तो उसको आत्मा का अनुभूति ही नहीं होगा। वो कैसे होगा? तो सबसे पहला स्टेप आएगा फोर्सफुली भी,
भले हमको अनुभूति नहीं हो, सबसे पहला स्टेप आएगा कि संयम। इसलिए भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय जो शुरुआत है भगवद गीता की, उसमें बार बार यही कहते हैं, इंद्रियों को संयमित करो, मन को संयमित करो। और पूरे भागवत में भगवद गीता बार बार यही आएगा, ध्याय तो विश्रांत पुंस हो। तुम ध्यान करोगे गलत, तुम्हारा मन भोग में जाएगा। ऐसा ध्यान मत करो, मन मना भाव मत करो, मेरा चिंतन करो। तो वो पहला स्टेप है। भले ही हमको दिव्य ज्ञान का अनुभूति नहीं होता है, आत्मा का अनुभूति नहीं होता है, गोलोक का अनुभूति नहीं होता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो कचरा अंदर जा रहा है उसको तो रोको। अनंत जन्मों से जो कचरा चला गया है वो तो चला गया, मन में बुद्धि में जो भी है ठीक है। नया कचरा मत डालो। वो काम वाली हमारे फ्लैट में कचरा पोता कर रही है, कचरा डालते रहो, वो साफ करी कचरा, तो वो भी करेगी भाई क्या कर रहा हो तुम, मैं पोछा लगा रही हूँ और तुम कचरे डाल रहे हो। कचरे से तो मेरा पूरा दिन इधर ही निकल जाएगा। तुम कचरा मत डालो तो मैं इसको साफ कर पाऊंगी। उसी तरह से जो कचरा अनजाने में, अज्ञानता में जो भी है चला गया, ठीक है, अब नहीं। संकल्प, दृढ़ संकल्प, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। ये जो नीट की एग्ज़ाम देते हैं, JEE की एग्ज़ाम देते हैं, CA की एग्ज़ाम देते हैं, ऐसी भौतिक डिग्रियां प्राप्त करनी होती है ना, तो भी संकल्प करते हैं, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं शादी ब्याह अटेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही फोकस है CA बनना, एक ही फोकस है डॉक्टर बनना, एक ही फोकस है इंजीनियर बनना। ऐसी भौतिक डिग्रियों के लिए कैसा संकल्प चाहिए। और हमको क्या चाहिए, प्रभु कहाँ जाना है, स्वर्ग, स्वर्ग के भी ऊपर, अच्छा दिव्य लोक में उससे भी ऊपर, वैकुंठ लोक में उससे भी ऊपर, गोलोक में जाना है। और हम करते क्या है, कोई भी संकल्प है ऐसा दृढ़ संकल्प। ध्रुव महाराज का जब उसका लीला पढ़ते हैं, कैसा संकल्प, भयंकर संकल्प। नारद मुनि, मेरा छोड़ दो, ये तेरी खेलने कूदने की उम्र है, क्या जंगल में आ गया, जा। वो तो बोलते रहते हैं, किसी ने बोल दिया तो दिल पे थोड़ी लेने का, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो तुम्हारा अहंकार है। इस तरह से उसको किया, छोड़, नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे है जैसे वो CA में होता है ना, 2 बार फेल हो, 5 बार फेल हो, माता का भाई तो छोड़ ना, धंधे पे बैठ जा, मेरी दुकान पे बैठ, नहीं मुझे CA करना है, बोले मैं 10 बार फेल होऊंगा, मुझे CA करना है, तब वो जाके CA बनता है। उसी तरह से दृढ़ संकल्प, जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना, बस। और मेरे पास तो बहुत ही सुंदर पत्नी है, मेरे पास तो BMW है, मेरे पास तो करोड़ों का फ्लैट है, करोड़ों का बंगला है, क्यों भगवान का अरे भाई तू कब तक रहेगा तेरा फ्लैट, कब तक रहेगी तेरी सुंदर पत्नी, कब तक रहेंगे तुम्हारे बच्चे, कब तक रहेंगे, ये छूट जाएगा बहुत ही जल्द छूट जाएगा। फिर एक ऐसा जीवन प्राप्त करो जो कभी छूटे ना, एक ऐसी जिंदगी हो जो कभी घर खाली करना ना पड़े, इस शरीर खाली ना करना पड़े, ये आत्मा को बार बार जन्म मृत्यु में फंसना पड़े। मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए कि जिसमें बार बार जन्म मृत्यु ना हो, बार बार ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, ये शरीर खाली करना पड़ेगा। अभी आपका कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, वो खाली करना पड़ेगा। तो ये समझो, ये अनुभूति करो। और इसलिए भगवान कहते हैं, और जिसको अनुभूति हो गई वो क्या करेगा, मेरे चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानेगा। एक खाली आकर भगवान का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राधा दामोदर के चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु, परम सबसे ऊपर कौन मानेगा, सिर्फ दार्शनिक ज्ञान से होगा, उसको अनुभूति होगी। ओ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूरा जगत नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, लेकिन कृष्ण रहेंगे, कृष्ण का धाम रहेगा, मैं रहूँगा, आत्मा रहेगा। तो मैं इस भौतिक जगत में क्यों पड़ा हूँ, मैं क्यों सड़ रहा हूँ। और मेन बात क्या आती है कि जो माया है ना बहुत ही स्ट्रांग है, देवी है सा गुणमयी माया द्विरतया। ये भक्ति करते फिर भी परेशान करती रहती है, जब तक शुद्ध भक्ति के लेवल पर टेस्ट परीक्षा आती रहेगी, उसको समझना है, और उसका आखिरी बहुत ही बड़ा
माया का एक फंदा क्या है, सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आ गए, फिर भी माया परेशान कर सकती है। भक्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के फिर वो सोचेगा क्या भक्ति करने की, माता पिता को छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, अभी यहाँ भी छोड़ो, मैं शादी कर लेता हूँ, मैं काम धंधा कर लूँगा, नहीं जो करना है मंदिर नहीं। समझो कि ये माया की चाल है, बहुत ही बड़ी चाल है। उसने देख लिया भक्तों के संग में आ गया, हरे कृष्ण जप कर रहा है, मंगला आरती कर रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़, अब इसको मैं कैसे तोड़ूं, इसको मैं कैसे रोकूं, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, माया की ड्यूटी है, वो जो बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। अब इस भक्त को मैं कैसे रोकूं भगवान के पास जाने से? मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दो, अपराध शुरू करवा दो, विष्णु अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, निंदा, ये सब करवा दो, फिर वो गिरेगा। उसका जो भक्ति लता का बीज है ना, उसमें पागल हाथी को छोड़ो, फिर वो देखो कैसे गिरता है, फिर उसको कोई बचा नहीं पाएगा, फिर वो गिरेगा। ये माया की चाल है। आपस में प्रेम रखना है, आपस में एक दूसरे की मदद करने के, भाई ये गिर रहा है मैं बताऊंगा, मैं उसको बचाऊंगा, इस तरह से अनुभूति होगी। और इसलिए भगवान जो इसके बाद का सेंटेंस है, इस प्रकार विद्वान योगी मुझे अत्यंत प्रिय होता है, फिर वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। हाँ, इसका पूरा माइंड सेट हो गया, उसका पूरा माइंड क्लियर होगा, उसका पूरा बुद्धि स्ट्रांग हो गया, अब ये नहीं गिरेगा, अब ये मुझे अत्यंत प्रिय है, और इस पूर्व ज्ञान से वो मुझे सुख में धारण किए रखता है। अभी हम भगवान को धारण तो करते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी सुख में कभी दुख में, क्या प्रभु ये रोज मंगला आरती करने, क्या ये करने का, पुस्तक वितरण करने का, लेकिन जो ये समझ लेगा वो क्या होगा, वो सुख में धारण करेगा। उसके जीवन में दुख आएगा फिर भी अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी फिर भी वो भगवान की भक्ति में उसको एक रस मिलता रहेगा। इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवद गीता का जो श्लोक है 17 और 18 वो सेम कनेक्टेड है इससे। क्या कनेक्शन है उसमें, जो यहाँ पे लिखते हैं 17 और 18 नंबर का जो श्लोक है वो क्या है, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते, जैसे हम लोग जानते हैं, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। तो भगवान कहते हैं, जो यहाँ पर रेफरेंस दिया है 17-18 श्लोक का, भगवान कहते हैं इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। देखो ये समझने वाली बात है, एक एक शब्द का इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, पूरा ज्ञान है भगवान का, ये सब वो नहीं चलेगा। दूसरा स्टेप, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, लगना है, प्रैक्टिकली करना है, शुद्ध भक्ति में लगे रहना है, तब भगवान कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। खाली ज्ञानी से काम नहीं चलेगा, हमारे पास अभी ज्ञान बहुत है, बोलना चाहो तो हम पूरा दिन बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल में कुछ आया, हाँ चलो एक क्लिक, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, एक क्लिक कोई मतलब नहीं। थोड़ा छूट-छाट मन को भी देना चाहिए, बेचारा मन खामा का विद्रोह कर लेगा, उसको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, कभी खुशी कभी गम, थोड़ा इंद्रिय भोग, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर मैं माला बहुत अच्छी होगी, थोड़ा देख लूँगा ना फिर मन शांत हो जाएगा, अभी बहुत डिस्टर्ब है। एक क्लिक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक क्लिक करने से पहले सोचो, एक क्लिक हजारों क्लिक करवाएगी, एक सेकंड मेरा घंटों बर्बाद करेगा। और ये वो शुद्ध भक्ति में लगा नहीं है, ज्ञानी है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्लिक करना है तो शुद्ध भक्ति में नहीं है, वो भगवान को प्रिय नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो उससे मैं अंत्यन प्रिय, वो मुझे अंत्यन प्रिय, ये काम नहीं करेगा। इसलिए 2400 घंटे शुद्ध भक्ति में। बोर भी हो रहे, चलो भगवद गीता पढ़ के कुछ भागवतम ले लो, नहीं भागवतम भी बहुत पढ़ लिया, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लो, महाराज जी के लेक्चर सुन लो, अब क्या करें, भक्त को फ़ोन करके बातचीत कर लो, कुछ भौतिक करना है ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, लेक्चर सुनते सुनते ठंडी हवा में, लेकिन इंद्रियों को भोग में नहीं लगाना है। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और पूरे लाइफ टाइम का है। और जो 18वां श्लोक है जो इससे कनेक्टेड है, जो यहाँ पे रेफरेंस में लिखते हैं
निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति महान है, ठीक है, अच्छे हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को ही निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जो मेरे ज्ञान में है, जो मेरी अनुभूति में है, वो मेरे समान हो गया। समान मतलब भगवान भोग में लिप्त नहीं होते हैं, भगवान माया को वश में नहीं होते हैं, भगवान इंद्रिय तृप्ति में ऐसे शरीर से आकर्षित नहीं होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान जान लिया और कर पाएगा, तब वो भगवान के समान वैकुंठ लोक में जाने के, गोलोक में जाने के लिए योग्य बनेगा। अभी हम जान तो रहे हैं लेकिन सब कुछ कर नहीं पा रहे। सच में दिल में जाग कर देख लो मैं कितने पानी में हूँ। एकांत में तो कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए हमको समझना है कि मैं जानता सब कुछ हूँ, वो बापू की तरह मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ हमें मालूम पड़ गया। इतना साल हरे कृष्ण में भगवद गीता भागवतम कई बार पढ़ लिया, बहुत प्रवचन सुना, सब कुछ जान लिया। अभी जो हमें करना है वो क्या करना है? 2400 घंटे अलर्ट रहना है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो श्लोक है ना कि अनुभूति करने के लिए। क्या होगा? मैं इंद्रियों को भोग में नहीं लगाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? अपने आप से पूछो, उसका जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इंद्रियों को भोग में नहीं लगाते हैं, क्या होता है? क्या होता है? माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ बेचैनी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। वो जैसे वो जल बहुत ही घूम रहा है, दिखेगा नहीं, जल को शांत कर, मंदिर में आकर राधा दामोदर के सामने बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मन शांत हो जाएगा। पावर नैप ले लो, जो प्रभुपाद जी दोपहर को 10-15 मिनट झपकी ले लेते थे। बहुत ही माइंड विचलित है, 10-15 मिनट 15 मिनट का अलार्म रख कर 15 मिनट आँख बंद के सो जाओ, 15 मिनट, और फिर 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 15-20 मिनट झपकी ले लो, माइंड शांत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकली है, ये सब करना है, लेकिन गलत काम में नहीं लगना है। क्योंकि ये जो आज का जो श्लोक है, जो आखिर में हम यही कहते हैं कि अनुभूति के लिए ये सब करना ज़रूरी है, और ये सब हम नहीं करेंगे और भोग में लिप्त होगा, अनुभूति मर जाओगे नहीं होगी, अनंत जन्म हो जाएगा नहीं होगी, ज्ञान होगा विज्ञान नहीं होगा। अनुभूति करने के लिए थोड़ा सहना पड़ेगा, ये जलन को सहना पड़ेगा, ये मानसिक ताप को सहना पड़ेगा, ये इंद्रिया में बहुत ही परेशान, उसको सहना पड़ेगा। और सहन करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे साधन है जिससे हम सहन कर पाते हैं। और लास्ट में तात्पर्य में ही लिखा है, जिस प्रकार पिता को सदैव अपने पुत्र की शिक्षा पर गर्व रहता है, उसी तरह भगवान कृष्ण गंभीर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा भगवत धाम आने की दिशा में प्रगति करने वाले जीवों को देखकर परम सुखी होते हैं। और एक हमको किस लिए करना है? कृष्ण सुखी हो गए। और मेरा बेटा डॉक्टर ही पढ़ रहा है, पता है, और कुछ सालों में बस फाइनल एग्जाम है उसके बाद MBBS बन गया, और MBBS बन जाएगा फिर फेसबुक में, ओह मेरा बेटा MBBS बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा वो। पिता को कितना गर्व होता है। उसी तरह से कृष्णा फेसबुक में रखेगा अपने गोलोक के फेसबुक, ये देखो गोलोक आ रहा है, भक्ति में पक्का हो गया है, बस 6 महीने में गोलोक आ जाएगा, 6 साल में आ जाएगा। भगवान बहुत खुश होते हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा फेसबुक नहीं होता है, लेकिन भगवान यहाँ पे, लेकिन भगवान बहुत खुश होते हैं। हाँ, अब ये परिपक्व हो गया, मुझे बहुत खुशी हो। बच्चे की प्रगति को देखकर पिता खुश होते हैं, वैसे ही भक्त की प्रगति को देखकर भगवान बहुत खुश होते हैं। तो हमें प्रगति अपने लिए तो करना ही है, लेकिन भगवान बहुत खुश होते हैं। मान लो कि माया को कोई आक्रमण आया और हम उसमें गिरते हैं, भगवान खुश नहीं होते हैं। यार ये एग्ज़ाम आई थी और पास नहीं हुआ, एग्ज़ाम माया भी भेजेगी, हो सकता है भगवान भी भेजे, वो जब पास होता है तो भगवान को खुशी होती है। अच्छा, कोई भौतिक दोष मिला, देख 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 कितना जोरदार सीन है मोबाइल में, देख मैं हरे कृष्ण वाला हूँ, मैंने सब कुछ बंद कर, तो जा यहाँ से। भगवान बहुत खुश हो गए, हाँ प्रगति हो रही। एक घूंट पी ले, थोड़ी सी जो पी ली है, क्या फर्क पड़ेगा,
कोई देखेगा नहीं, नहीं मैंने छोड़ दिए, भगवान बहुत खुश होंगे। तो हर क्षण ही भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस मैं सब कुछ छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, पत्नी माता पिता सबको छोड़कर बस यही करूँगा तो ही भगवान खुश होंगे। भगवान ऐसा भी खुश होंगे। हम बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, आजू बाजू आली मवाली सब लोग आएंगे गाली गलौज करने वाले, नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, भगवान खुश होते हैं। तो आज का श्लोक का यही था कि ज्ञान तो हमने बहुत प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही वो लोग जा पाएंगे। सिर्फ ज्ञान इस जन्म के लिए पर्याप्त नहीं है। हरे कृष्ण। इस प्रवचन के आधार पर कोई प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं या बाद में भी मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। हम भगवान के जो भी सेवा करते हैं, जैसे कि मंगल आरती में आना, गुरु पूजा में आना, गौर आरती में जप करना, तो इन सबको सेवा समझ के करना है कि मतलब जपा को उतना, जैसे सेवा में क्या होता है कि कभी कभी मतलब सेवा करते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। और कुछ वक्त बोल रहे थे कि नहीं, 16 माला जो उसको भी एक सेवा समझ के करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह बैठ करके पूरा 2 घंटा देना है, ऐसा कुछ वक्तों से मैं सुना। तो क्या सही है? मतलब 16 माला कंप्लीट होना चाहिए पूरे 24 घंटा में, मतलब बातचीत भी करके करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। 16 माला सेवा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसनम अर्चनम वंदनम दास सख्या, ये सब सेवा ही है। तो भगवान का नाम लेना सेवा है, मैं बोल रहा हूँ वो सेवा है, आप सुन रहे हैं वो सेवा है, सेवा है। ठीक है, अभी बातचीत करते करते करो, बातचीत भी करो, लेकिन अनुभूति होगी वो भूल जाओ। इसी जन्म में भगवत धाम मिलेगा ये भूल जाओ। बातचीत करना है तो करो, माला बंद करनी है तो कर दो। कौन चप्पू लेके आएगा कि चल माला कर? कोई नहीं आएगा। किसको ध्रुव महाराज को बोला छोड़, ध्रुव महाराज ने छोड़ा नहीं। जिसकी जितनी गंभीरता होगी, दृढ़ संकल्प होगा, उसके हिसाब से वो माला करेगा। कोई यार चलता है यार, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा भोग विलास भी करो, बातचीत भी करो, ठीक है भाई तू करो। हमारा लक्ष्य है इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करें। अगर जिसका लक्ष्य है वो गंभीरता से, जैसे कल ही मोबाइल में आया था राधेश्वर के ग्रुप में, वो शायद गोपाल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का था कि पुस्तक में सार है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था जोरदार पुस्तक वितरण करना है तो सबसे पहले 16 माला एक ही जगह पर बैठकर एक ही पता मतलब कंप्लीट करो। 16 माला ध्यानपूर्वक एक जगह बैठकर कंटिन्यू पूरा कर डालो, 2 घंटा, 2.25 घंटा, जो भी, उठाए खड़े, ये करा वो करा, पेपर पढ़ा, टीवी देखा, बात की, ये किया। ऐसे नहीं, ये तप है। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया तो ये घूमते घूमते किया, तो थोड़ा वो भी देखा, पहाड़ बहुत अच्छे हैं, ये नदियाँ बहुत अच्छी है, फिर आकर बैठ गए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे 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 ऊर्जा थोड़ी उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा होता है। जैसे अभी स्कूल में मीटिंग थी मेरे बच्चे की, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसने बोला जिसको साइंस लेना है वो 6-6 घंटा 9-9 घंटा जो बैठ सकता है बेटा लड़का वही साइंस ले, बाकी वो कॉमर्स ले ले। साइंस लेने के लिए 6-6 9-9 घंटा बैठना पड़ता है कंटिन्यू। क्योंकि तुम नीट के एग्ज़ाम देने जाओगे तो 7 बजे क्लासरूम में एंटर हुए, 1 बजे तक बाहर नहीं निकल पाओगे। 1 नंबर 2 नंबर जो भी लगता है सहन करना पड़ेगा, तुम बाहर नहीं जा पाओगे। 7 से 1 मतलब कितना घंटा हुआ, 6-7 घंटा। तो एक ऐसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो 2 घंटा कृष्ण परम चरण, परम धाम, परम व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसे घूमते घूमते बेध्यानपूर्वक माला करने से फायदा होगा, लेकिन इसी जन्म में भगवान मिलेंगे ये मुश्किल है। कोई पुण्य का, कोई सुकृति मिल गई, कोई गुरु की कृपा हो गई, अंततः में कुछ हो गया, वो अलग बात है। बाकी छप मतलब 2 घंटा सिर्फ मैं हूँ और भगवान है, बस और कोई नहीं। और इस पल में कोई नहीं है, मैं हूँ तुम हो, बस
तो माला तो ऐसी ही करनी चाहिए। अगर जिसको भगवान को प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक 2 घंटा हो सके तो एक ही जगह पर, और ध्यानपूर्वक, और एक कनेक्शन होगा, ये अनुभूति होगी। जैसे कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक जप करेगा ना, उसको अनुभूति होगी। ऐसे अनुभूति नहीं होगी चलते फिरते बातचीत करते करते, उसको माला हो जाएगी, 16 माला कंप्लीट हो जाएगी, उसको जो अनुभूति का जो ये आज का श्लोक है ना, वो अनुभूति हमको होगी। हम खाते हैं तो कैसा हाँ पेट भरा, पर वो पेट भरा, अभी और गुलाब जामुन मत दो, वैसे ही अनुभूति होगी। ये अनुभूति का प्रश्न है। आपको एक अलग अनुभूति हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, इनको हो रहा है, इनको हो रहा है, इनको हो रहा है, ये सबका भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। ये 2 घंटा सच में जो ध्यानपूर्वक जप करता है ना, उसको आदान प्रदान हो रहा है भगवान के साथ। और ऐसे करेगा तो आदान प्रदान ही नहीं होगी, वो फीलिंग्स नहीं आएगी। तो फीलिंग्स लाना है, अनुभूति लाना है, तो ध्यानपूर्वक तो करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण।